मंगलवार 16 मई को देश भर में आयोजित 5वें रोजगार मेले के आयोजन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से देश के विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। देश भर के विभिन्न स्थानों में आयोजित रोजगार मेले के 5वें संस्करण में प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित जीपीओ कंपाउंड में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री खजान दास, देहरादून महापौर श्री सुनील उनियाल गामा, भाजपा देहरादून अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल एवं उत्तराखंड डाक परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अमिताभ खरकवाल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री अजय भट्ट ने उनके चयन पर बधाई दी व नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों को निभाने में ईमानदारी बरतने के महत्व पर जोर दिया। श्री भट्ट ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विनिर्माण से लेकर प्रौद्योगिकी और रक्षा तक विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। मेरे मित्रों, देश बहुत तेजी से आज आगे बढ़ रहा है, बहुत रफ्तार से आज देश आगे बढ़ रहा है। किसी भी क्षेत्र को देख लीजिएगा, हमारी इतनी योजनाएं हैं। इसके अलावा भी जो रोजगार देने के लिए हमारी योजनाएं हैं, उनको हम लगातार रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सरकारी रोजगार हैं और इसके अलावा भी हमने काफी सारे रोजगार जनरेशन के लिए काम किया हुआ है। हमारा तो जो शक्ति है वो युवा शक्ति है। वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो देश खड़ा हो जाएगा। हमको अपने लोगों को सरकारी रोजगार जो उपलब्ध है वो देना है, उसे दे रहे हैं। मोदी जी ने साक्षात इसका प्रमाण दिया है। हर महीने हम देते जा रहे हैं। मैं स्वयं देश के विभिन्न मोर्चों पर, विभिन्न भागों में जाके, विभिन्न राज्यों में जाके अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांट के आता हूं। ऐसे ही मेरे साथी अन्य जगहों पर भी इस समय बांट रहे हैं, इससे पहले भी गए हैं, ताकि जो लोग अनावश्यक छींटाकशी करते हैं, क्या हुआ, कितना रोजगार हुआ, उनको इसलिए ही मैंने यहाँ पर फिगर निकाल के लाया था। मैंने कहा कि आज की डेट तक 2,88,000 लोगों को हमने रोजगार दे दिया है। आज के दिन का इसमें फिर से जुड़ जाएगा, चाहे 71 हो, 72 हो, 75,000 हो। ये भी एक बड़ी बात है। भारत सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए लगातार प्रयत्नरत है। आपने देखा होगा, बहुत सारे अवसर हमने उपलब्ध कराए हैं। स्किल इंडिया अभियान शुरू किया ताकि बड़ी संख्या में नौकरियों की मांग को पूरा किया जा सके। स्किल को बढ़ावा देने के लिए एक अलग मंत्रालय ही हमने बढ़ा दिया है। बड़ी संख्या में युवक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया कोरोना के दौरान में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, भारत रोजगार आत्मनिर्भर रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, डिजिटल इंडिया, 10,000 नए एफपीओ शुरू करने जैसी एक के बाद एक पहल करी है। 10,000 नए एफपीओ, यानी कि जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं या फिर किसी तरह से अपने को वहां पर लाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनको भी हताश नहीं किया। कहा खड़े उठो और रोजगार देने वाले बनो। कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से रोजगार मेले का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। नमस्कार साथियों, आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको
और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच, और अनुमान ये है कि इन स्टार्टअप्स ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। साथियों, इन 9 वर्षों में देश ने कैब एग्रीगेटर्स यानी ऐप के जरिए टैक्सी को भारतीय शहरों की नई लाइफलाइन बनते देखा है। इन 9 वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए हैं। इस राशि से किसी ने अपना नया व्यापार कारोबार शुरू किया है, किसी ने टैक्सी खरीदी है, किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है, और इनकी संख्या लाखों में नहीं, मैं गर्व से कहता हूं ये संख्या आज करोड़ों में है।
करीब करीब 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है। आज जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसका भी आधार देश में मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से का निर्माण करना है। पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी। अगले एक सप्ताह में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे सीईओ से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बातें, ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, देश में चल रहे विकास के इस महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करना है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक कामनाएं देता हूं। साथ साथ आपके परिजनों को भी, आपके परिवारजनों को भी, क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा, अपेक्षा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक माननीय प्रधानमंत्री 2,88,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। 5वें रोजगार मेले के बाद ये संख्या बढ़कर लगभग 3,60,000 तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री ने रोजगार को बढ़ावा देने का वादा किया था। इसी अभियान के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के अंतर्गत 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाना है। हाल ही में भर्ती हुए लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के तौर पर ट्रेनिंग लेने का भी मौका मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के चयनित लगभग 204 अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि श्री अजय भट्ट ने नियुक्ति पत्र सौंपे। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मिला अभी बहुत मतलब समय से मैं वेट कर रहा था इसका, ये दिन के लिए कि कब आएगा, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। मैं आज बहुत खुश हूँ और जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स ऋषिकेश डिपार्टमेंट में हुआ है और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशल मोदी जी के लिए, उन्होंने युवाओं के लिए इतना बड़ा मंच मतलब दिया है ताकि वो अपना पहले जैसे कि उन्होंने बताया सरकारी जो नियुक्तियां होती थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 18 महीने का टाइम लगता था, बट अभी उनकी सिर्फ उनकी वजह से हमारी खुद की जो सिलेक्शन हुई है वो 6 महीने के अंदर हुई है। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का कि आपकी वजह से मुझे मेरी स्टेट में आज नौकरी करने का मिला है, माँ गंगा के पास नौकरी करने का मिला अवसर उनकी वजह से मुझे मिला है। रोजगार मेले में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने विगत वर्षों में लाखों युवाओं को रोजगार दिया है और
जो यहाँ के आयोजक हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह के आयोजन को अच्छे से किया। I have selected in ABPM post in post office, and I am posted in Mukteshwar, Nainital district in a post of ABPM, and my work is to provide banking facilities in rural areas where there is no banking facilities. We also have to aware people about banking facilities which we can provide. This Rozgar Mela provides us an opportunity by which students who get employment with the help of Prime Minister Narendra Modi. It is actually a very good inauguration by our Prime Minister, and I'm very happy about it. आज ये PM मोदी जी के रोज़गार मेले के थ्रू आज हम लोग को रोज़गार मिला है और ये बहुत सालों की मेहनत है जो आज हमको एक कॉल लेटर मिला है। ये ड्रीम था कि जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, और आज ये सक्सेसफुल हुआ है तो मिलके ये जान के बहुत खुशी हुई है और घर वाले, फैमिली मेम्बर सब बहुत खुश हैं। तो इसके लिए वेरी थैंकफुल फॉर PM एंड अदर। मेरा सिलेक्शन 10% की बेसिस पे हुआ है और मुझे यहाँ आके देहरादून जनरल पोस्ट ऑफिस में आके बहुत अच्छा महसूस हुआ है। मुझे यहाँ माननीय मंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेटर मिला है जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं यहाँ के सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इतने अच्छे अवसर पर बुलाया। आज मुझे इस मेले में, रोज़गार मेले में आके बहुत खुशी मिल रही है। मुझे आज पहला अपना जॉब अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर देने की सोची, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें बड़ा रिस्पेक्टेबल फील होता है। मोदी जी की जो ये पहले रोज़गार मिला, इससे बहुत सारे युवाओं को रोज़गार मिल रहा है और यहाँ आकर सभी युवाओं को बहुत खुशी महसूस हो रही है अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके। और सिर्फ पोस्टल पे ही नहीं, बहुत और विभागों पे भी बहुत लोगों का चयन हुआ है। तो ये जो पहल है मोदी जी की रोज़गार मिला और 10 लाख से अधिक युवाओं को रोज़गार देने की, ये एक बहुत अच्छा स्कीम है। मेरा यहाँ पर लिपिक संवर्ग के पद पर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से नियुक्ति पत्र मुझे दिया गया है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उनकी वजह से जो ये उन्होंने चलाया है ये काफ़ी फास्ट ट्रैक में चल रहा है। पहले जैसे काफ़ी टाइम लगता था और अभी काफ़ी जल्दी होने लगी है नियुक्तियाँ और पारदर्शिता भी काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी युवाओं के लिए ऐसे ही वो काम करते रहेंगे। धन्यवाद मोदी जी। और मेरा यहाँ ABPM में चयन हुआ है पोस्ट ऑफिस में। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे रोज़गार मिला। मेरे को यहाँ पे उत्तराखंड में नौकरी मिली है डाक विभाग में। मेरे को ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में नौकरी मिली है। मेरे को नौकरी मिलने का बड़ा वो है, मतलब अच्छा लगा। मैं मतलब सरकार का वो करता हूँ कि मेरे को अपॉइंटमेंट मिला। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मोदी जी है तो मुमकिन है। मुझे बहुत जल्दी सरकारी नौकरी मिली है। मोदी अगर कमलो तो आज मैं सरकारी नौकरी पे लग गया हूँ। मैं पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर पे हूँ। भारत सरकार ने जो मौका दिया है इससे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे नौकरी करने के बाद, फौज के बाद ज़्यादातर लोग बैंक में चले जाते थे, लेकिन अभी ये दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ जो अपॉइंटमेंट होते थे बहुत लेट होते थे, इसलिए इस तरफ कोई आता नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि जिस तरह से भारत सरकार ने ये मौका दिया है कि आप केंद्रीय कर्मचारी बन सकते हैं, तो मुझ जैसे जिसका मेरा रुझान भारत सरकार की नौकरियों की तरफ था, मैं बैंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहता था, तो मुझे भी एक अच्छा मौका मिला और आज मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी की ये जो योजना है ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। इससे बहुत सारे युवाओं को रोज़गार मिल रहा है और जो बहुत से युवा हैं जो घर पे ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये उनको रोज़गार देने की बहुत अच्छी पहल की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। मेरा पिथौरागढ़ में सिलेक्शन हुआ है BPM के पद पे और मोदी जी जो बोले थे 10 लाख वैकेंसी के बारे में, वो सपना साकार होते ही जा रहा है। ऑल दी बेस्ट मोदी जी। मेरा सिलेक्शन इंडिया पोस्ट में BPM पे हुआ है और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मोदी जी के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि उनकी सरकार में हम लोगों को इतने ट्रांसपेरेंसी तौर पे हम लोगों को जॉब मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल इंडिया है तो मोदी जी हैं। अभी फ़िलहाल मेरा सिलेक्शन सिरसौर BO तिलवाड़ा SO में हुआ है और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनकी वजह से हमें बहुत जल्दी जॉब मिल पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो वैकेंसी है वो शायद फरवरी में निकली थी और अभी हमें मई तक हमारा जॉइनिंग लेटर तक मिल चुका है, बहुत जल्दी मिला है और इसका जो प्रोसेस था बहुत फास्ट चला है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा कि अजय भट्ट सर ने बताया ही था कि जो जॉइनिंग लेटर वो बाय पोस्ट आता था पहले, बट अभी पिछले साल से जो रोज़गार मेला के तहत हमें बुलाया जाता है, इनविटेशन आता है, उसके बाद में हम यहाँ आते हैं, हमें जॉइनिंग लेटर हैंड टू हैंड दिया जाता है।
सर के द्वारा, उसे जो एक एक्साइटमेंट, एक जो एंथुजियाज़म होता है, उसमें हमारा एक और इंक्रीजिंग लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, और जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ, स्पेशली एक जो रिस्पेक्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धारचूला बीपीएम में मेरा सिलेक्शन हुई है और ये रोज़गार मेला के तहत हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिली गई है। अब मैं हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। रोज़गार मिला, बहुत खुशी हुई और बहुत बच्चे ने भी बहुत काफ़ी अच्छी मेहनत किया। हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा मेहनत करे, कुछ मिले, उसको फल मिले उस चीज़ का। बहुत ही खुशी हुई है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी को नौकरी मिली है।